हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों देखिए, आपके सामने कक्षा 10 गणित का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर में पूछा जाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर साल पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है आपके पिछले साल के जो पेपर है 2023 का, इसमें ये 6 नंबर में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, अच्छे से तैयार करना है बच्चों, और ऐसा ही क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए मिलेगा जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, और ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपकी बुक में ऐसे 4 क्वेश्चन दिए गए, तो उनको लगा के आप प्रैक्टिस कर लोगे, अपने 6 नंबर पक्के कर लोगे बच्चों। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको आता हो तो इसका आंसर पहले से कमेंट कीजिएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन भी वेट कीजिएगा तो आगे आपको दूसरा क्वेश्चन भी मिलेगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। तो ये जो क्वेश्चन है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों, ध्यान देना। देखिए, कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक जोड़ दिया जाता है। क्या होता है, एक भिन्न है वो 1/3 हो जाती है कब, जब उसके अंश में हम एक जोड़ देते हैं। और वह 1/4 हो जाती है, क्या हो जाती है 1/4 जब इसके हर में एक घटा दिया जाता है, और उसके अगर हर में एक घटाते हैं हम तो वो 1/4 हो जाती है। ठीक है, 1/4 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो आपसे भिन्न पूछ रहा है तो पहले तो भिन्न पता होनी चाहिए, तो हम भिन्न मान लेंगे। भिन्न में क्या क्या होता है, अंश होता है और बेटा क्या होता है, हर होता है। अंश होता है और हर, अंश होता है और हर। ठीक, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कैसे करेंगे समझते हैं। तो माना वह भिन्न, जो भिन्न आप जिसकी बात कर रहे हैं वो x/y है। क्या है, ये अंश है और ये हर है, दोनों को अलग अलग मानेंगे। सेम मान लेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, कट के 1 हो जाएगा। तो ये अंश है बेटा और ये y, इसलिए हम लोग इसको अलग अलग मानेंगे। ये आपको लिखना नहीं है, समझाने के लिए बता रहे हैं, ये अंश है और ये हर है। अब प्रश्नानुसार बेटा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी बात भी माननी पड़ेगी हमको। प्रश्नानुसार प्रथम शर्त, इसमें 2 शर्त दी गई हैं, एक जोड़ रहा है अंश में और एक घटा रहा है हर में, तो 2 शर्त हैं। तो प्रथम शर्त क्या है कि वो 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक जोड़ देते हैं। तो अंश में बेटा एक जोड़ने की बात कर रहा है, अंश क्या है x और बटे y में तो कुछ करने को बोल नहीं रहा है, तो अंश में एक जोड़ दिए, केवल एक अंश में जोड़ दो, तो ये कितनी हो जाती है 1/3। तो यानी ये 1/3 हो गई, यानी इसके बराबरी तो हो गई। बस यहाँ से क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो। तो 3 का x से कराओ तो 3x प्लस 3 एकम 3 बच्चों। यहाँ ध्यान दो, y का 1 से कराएंगे तो y हो जाएगा, क्या हो जाएगा y। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब y को बेटा इधर ले आओ तो 3x माइनस के y बराबर 3 को उस साइड ले जाओ -3। ये समीकरण नंबर बन गया 1 बच्चों। क्या बन गया, समीकरण नंबर 1। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब दूसरी शर्त, यानी द्वितीय शर्त क्या है, उसकी शर्त दूसरी क्या दी गई है, आप ध्यान से देखिए। कह रहा हुआ 1/4 हो जाती है जब इसके हर में ये घटाते हैं। तो भिन्न क्या थी, x/y, इसके हर में एक घटा दो तो अब वो कितनी हो जाती है 1/4 हो जाएगी, यानी यही 1/4 है, तो इसके बराबर है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो तो 4x बराबर में y - 1 का 1 से कराएं तो y - 1 ही रहेगा, केवल y इधर लिया तो 4x - y बराबर में -1। ये समीकरण नंबर 2 हो गया बच्चों। क्या हो गया, समीकरण नंबर 2। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखना बेटा। समीकरण 1 क्या है, 3x - y बराबर -3। समीकरण 2 क्या है, 4x - y बराबर -1। 1 और 2 को आप देखो ध्यान से, तो इनको हल करने पर हम x और y के मान निकालेंगे। x और y के मान जो आएंगे वो यहाँ रख देंगे, तो आपकी भिन्न आ जाएगी बच्चों। क्या आ जाएगी, भिन्न। ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन नंबर ज्यादा अच्छे देके जाता है, तो इसलिए आपको इसको पूरा समझना है। चलिए, तो यहाँ पे देखो 3x है या 4x है, तो इनको बराबर करने के लिए 3 का यहाँ 4 का गुणा या 3 का गुणा करना पड़ेगा। लेकिन हमने आगे देखा यहाँ y है, यहाँ भी y है, तो इसमें किसी का गुणा नहीं करना है, केवल चिन्ह सेम है। यहाँ पे देखो -y, अगर इनको जोड़ते हैं तो -2y होता है। तो हमें यार काटना है, तो हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। घटाने पे चिन्ह बदल जाते हैं ना बच्चों, पता है ना सबको। तो हम किसी भी एक समीकरण को घटा देंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 2 घटाने पर आप अगर घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, घटाने पर। ठीक, समीकरण 1 लिखो 3x - y और बराबर में -3, 1 लिखा। समीकरण 2 क्या है बेटा, 4x - y बराबर -1। अब यहाँ पे घटाने पर क्या होता है बेटा, चिन्ह बदल जाते हैं। क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये देखो प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, उल्टा होता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ठीक है बेटे, अब देखो माइनस का y प्लस का y, ये जोड़ने पे क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ये तो प्लस माइनस कट जाएंगे ना। ये प्लस का 3x है, माइनस का 4x है, तो माइनस का x बचेगा। क्या बचेगा, माइनस का x, क्योंकि माइनस का 4x ज्यादा है, तो 3 कम हो गया तो माइनस है। माइनस का 3 है, प्लस का 1 हो गया, -3 + 1 तो -2। ये माइनस से माइनस कटेगा, x का मान क्या आ गया, 2 आ गया। x बराबर 2,
समीकरण 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, कहीं भी रखोगे आपको y का मान मिल जाएगा। x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर आप यहाँ पे रखोगे तो क्या मिलेगा देखना, x की जगह 2 रखो तो 3 इंटू एक्स की जगह क्या रखा बेटा 2 माइनस वाई बराबर में माइनस के 3 दिया है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस वाई बराबर माइनस के 3, माइनस वाई बराबर ये 6 उधर जाएगा बेटा माइनस 3 और ये माइनस का 6, तो माइनस वाई बराबर माइनस 3 माइनस 6 माइनस के 9, माइनस माइनस कटेगा तो वाई का मान कितना आ जाएगा बच्चों 9, वाई का मान कितना आ गया 9, और एक्स का मान कितना आया यहाँ दिख रहा है ना बेटा, यहाँ पे देखो प्लस वाई बराबर ये प्लस का 9 सॉरी माइनस वाई बराबर, तो माइनस माइनस काटा तो ये प्लस प्लस दिख रहा है, प्लस नहीं काटा हुआ है, ठीक है। तो वाई बराबर यहाँ से 9 बचेगा, कितना बचेगा 9। अब भिन्न क्या मानी थी हमने, भिन्न मानी थी x बट्टे वाई, तो यहाँ आंसर लिखोगे अतः अभीष्ट भिन्न, अभीष्ट भिन्न, अभीष्ट मतलब जो हमें चाहिए क्वेश्चन में जो मांगी गई है x बट्टे वाई, क्वेश्चन जो पूछ रहा है x बट्टे वाई, x का मान बेटा कितना है 2, कितना है 2 और y का मान कितना है 9, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, प्यारा प्यारा आंसर हो जाएगा। तो ये अगर आपने कर लिया तो 6 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। सबको समझ में आ गया, समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दो और आप होमवर्क के लिए क्वेश्चन नोट कर लो जो आपको जिसका आंसर कमेंट करके बताना है, सारे ही बच्चों को होमवर्क का आंसर कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन लिखते हैं आपके सामने, ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो नोट कर लीजिएगा। देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं और कितने लोगों को अच्छे से समझ में आया, ठीक है। क्वेश्चन है बेटा आपके सामने, यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाता है, क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश में, किसी भिन्न के अंश में, भिन्न के अंश में, किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए 6 जोड़ दिया जाए, 6 जोड़ दिया जाए, ठीक है बेटा 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है, तो भिन्न 1/2 हो जाती है, कितनी हो जाती है 1/2 हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन साथ ही साथ लिख लो। और यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए, यदि उसके हर में, यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए 7, 7 जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए, 7 जोड़ दिया जाए तो वह 1/3 हो जाती है, तो वह 1/3 हो जाती है, कितनी हो जाती है 1/3 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए, वह भिन्न ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। समझ लीजिए एक बार, एक भिन्न है जिसके अंश में 6 जोड़ देते हैं तो वो कितनी हो जाती है 1/2, जैसे आपने x बट्टे वाई भिन्न मानी तो अंश में 6 जोड़ दो बराबर 1/2, यहाँ से एक समीकरण बना लोगे। दूसरा समीकरण कैसे बनाओगे, हर में 7 जोड़ दिया जाता है तो हर में केवल 7 जोड़ना है और कितनी हो जाती है 1/3, यहाँ से एक समीकरण बना लो, समीकरण 1 और 2 को हल करोगे, x और y के मान निकाल लोगे, x y के मान निकल गए तो x बट्टे वाई भिन्न मान होगे, उसमें x का मान और y का मान रखे वह भिन्न आ जाएगी, ठीक है। थोड़ा बहुत हिंट हमने दे दी है, आपको इस सवाल का आंसर कमेंट करके बताना बच्चों, ठीक। और हाँ एक जरूरी बात है, ये देखो 2023 का आपका पूरा पेपर है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो इसका कोई भी बच्चा अगर सॉल्यूशन कंप्लीट चाहता है तो वो कमेंट करके जरूर बताएं, तो इस पर हम लोग क्या करेंगे कंप्लीट इसका वीडियो बना देंगे, कंप्लीट इसका वीडियो बना देंगे, ठीक है। कंप्लीट वीडियो आ जाएगा, एक एक क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और आपको कैसे करना है, ठीक है। पूरा सॉल्यूशन एक ही वीडियो में, तो आप सभी लोग उसको देख लीजिएगा तो आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर भी सॉल्व हो जाएगा और कैसे क्वेश्चन आते हैं ये भी आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन अगर अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा बच्चों, ताकि और भी बच्चे जुड़ जाएं और भी बच्चे इसको देख पाएं और इसका फायदा ले पाएं, ठीक है बच्चों। चलिए इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, थैंक यू बच्चों, जय हिंद।